मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। चुनावी वर्ष में अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश करते हुए उन्होंने बजट में हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य व ऊर्जा के क्षेत्र में कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जिक्र के साथ बजट भाषण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में दिहाड़ी में 50 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की और अब मजदूरों को प्रतिदिन 350 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी मिलेगी। बजट में प्रदेश के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका व आशा वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। बजट भाषण के अनुसार सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, जल रक्षक, आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के साथ पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार व राजस्व नंबरदार के वेतन को भी बढ़ाया गया है। बजट भाषण में एसएमसी अध्यापकों, आईटी शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। उन्होंने नाबार्ड से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की क्षेत्र सीमा प्रति विधानसभा क्षेत्र बढ़ाकर 150 करोड़ करने की घोषणा की। बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत राशि को 1,80,00,000 से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत अब 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में 15 करोड़ की लागत से 4 अनाज मंडियां प्रदेश में स्थापित होंगी और 2022-23 के अंत तक 50,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा शिलारू और पालमपुर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की गई है। बजट में पशुपालकों को भी राहत देने की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रदेश में 5 नई काऊ सेंचुरी स्थापित की जाएंगी। दूध की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रति गौसदनों पर दिए जाने वाले अनुदान को 500 से बढ़ाकर 700 रुपए की घोषणा बजट भाषण में की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आय सीमा 35,000 से 50,000 की गई है। वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 साल करने की घोषणा की गई है। 70% से अधिक दिव्यांगों को 1,700 रुपये पेंशन मिलेगी। 60 साल से अधिक आयु की महिलाएं व 65 साल से ऊपर के पुरुष बिना शर्त पेंशन के पात्र होंगे। प्रदेश में 1,000 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य में बाल पुनर्वास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ये योजना बेसहारा बच्चों के लिए होगी। बजट में पंचायती राज और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की गई है। इसके तहत महापौर, उपमहापौर, पार्षद के मानदेय को बढ़ाया गया है। इसी तरह नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में वृद्धि की घोषणा की है। इसके अलावा रियल टाइम ऑनलाइन स्टडी शुरू होगी। एलटी शिक्षक अब टीजीटी के नाम से जाने जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,732 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की गई है। हिमकेयर कार्ड के नवीनीकरण की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इसके तहत अब वर्ष भर हिम कार्ड बन सकेंगे और कैदियों को भी हिम कार्ड बनाने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में डॉक्टरों के 500 पद भी भरे जाएंगे। बजट में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की गई है। इसके तहत 60 यूनिट तक बिजली खर्च करने तक उपभोक्ताओं को बिल देने की ज़रूरत नहीं होगी। कृषि के लिए बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में वर्ष 2022 के अंत तक 17,28,000 घरों में नल लग जाएंगे। बजट में परिवहन क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया है। इसके तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में अप्रैल तक 220 नई बसें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने ड्रोन को प्रोत्साहन देने के लिए गरुड़ योजना की घोषणा की है। गृह रक्षा के जवानों को टूर अलाउंस मिलेगा।
शराब की बोतल पर सेस 1 रुपया बढ़ाया गया है और ये राशि गौवंश के कल्याण के लिए जाएगी। संगीत सम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से संगीत महाविद्यालय खोलने की बजट भाषण में घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में 30,000 पद भरेगी। बजट के मुताबिक वर्ष 2023 के दौरान राज्य में कुल राजस्व घाटा 3,903 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा 9,602 करोड़ रुपए का अनुमान है। बजट में 10 नई योजनाओं की घोषणा भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज शिमला।